प्यारे भैया और बहनों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा। हम जानते हैं किसी बॉडी को दी गई ऊष्मा उसके मास और टेम्परेचर में चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर किसी बॉडी का मास कम है तो उसे कम हीट देने पर ही वो गर्म हो जाती है, किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट देने पर ही वो हॉट होगी। ऐसे ही अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर हमें 10 से 20 तक करना है तो भी हीट देनी होगी, लेकिन अगर 10 से 30 करना हो तो ज़्यादा हीट देनी होगी, यानी कि हीट टेम्परेचर में चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एम और डेल्टा टी के। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट लगाया है सी, इस सी को ही बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। यहाँ से स्पेसिफिक हीट एक्शन बनाएंगे तो कहेंगे द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट डिग्री। यानी कि किसी एकांक द्रव्यमान की वस्तु के ताप में एकांक वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट। इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर किलोग्राम सेल्सियस और डायमेंशन हो जाएगी L⁻², T⁻⁻² थीटा इनवर्स। टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट के प्रकार। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। किसी यूनिट मास की गैस के टेम्परेचर में यूनिट चेंज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अगर उसमें प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर हीट कहेंगे उसे, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो वॉल्यूम हीट कहेंगे। और प्रेशर कांस्टेंट होगा तब स्पेसिफिक हीट लिखेंगे Cp से, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो लिखेंगे Cv से। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट यानी कि अवस्था परिवर्तन। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसमिट होना किसी मटेरियल का, उसे कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। जैसे वो लिक्विड से गैस हो जाए या गैस से लिक्विड हो जाए या सॉलिड से लिक्विड हो जाए, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर चेंज होने को क्या कहेंगे, चेंज ऑफ स्टेट यानी कि अवस्था परिवर्तन। लेटेंट हीट जिसे हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। देखो कोई लिक्विड है हमारे पास, जैसे वाटर है, उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, इसके लिए क्या करेंगे, उसे हीट देंगे। तो हम हीट देना शुरू करते हैं तो वैसे वैसे टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता जाता है। हमने शुरू में हीट दी तो टेम्परेचर 10 से 20 हो गया, और हीट दी 20 से 30 हो गया, फिर 30 से 40 ऐसे 100 तक उसका हम हीट देते जाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। तो 0 से लेकर 100 तक जो हमने हीट दी उसे हीट ही कहते हैं। लेकिन अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी उसे हीट देते हैं तो वो हीट उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती वाटर का, वो तो उसकी चेंज कर देती है स्टेट ही, वो उसे लिक्विड से गैस बना देती है। तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो हम उसे हीट दे रहे हैं उसे कहते हैं लेटेंट हीट, और फॉर्मूला होता है इसका Q=ml। लेटेंट हीट 2 टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि वाष्पनिक गुप्त ऊष्मा, और दूसरी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि गलनांक की गुप्त ऊष्मा। ये सॉलिड्स के लिए है और ये लिक्विड्स के लिए है। लास्ट टॉपिक है कैलोरीमेट्री। दो बॉडी हैं, अगर हम एक बॉडी हॉट है दूसरी बॉडी कोल्ड है, हॉट बॉडी के कांटेक्ट में हम कोल्ड बॉडी को रख देंगे तो हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाने लग जाएगी, और तब तक जाती रहेगी जब तक कि दोनों टेम्परेचर सेम न हो जाएं। तो अब अगर हम कहें कि इन्वायरमेंट के साथ कोई हीट का लेन देन न हो तो क्या होगा, जितनी हॉट बॉडी की हीट लॉस्ट होगी उतनी ही कोल्ड बॉडी की हीट गेन होगी। यही कैलोरीमेट्री का लॉजिक है।